बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग पे बहुत तल्ख और कड़ी टिप्पणी की है। बादब बामुलाजा में हमने भी अपने पिछले कुछ कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया था कि चुनाव आयोग जनसंहार के लिए दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट में जो आज बातें कही गई उसका लब्बो लुआब भी कुछ इस तरह का है। हम इस पे आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश और एक निवेदन और भी है कि अपनी क्षमता के मुताबिक बादब बामुलाजा को आर्थिक सहयोग करें ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहें। तो मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोरोना काल में रैलियों पर को लेकर मद्रास हाई कोर्ट भड़का। उसने कहा कि चुनाव आयोग अब के अफसरों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर उभरने के दौरान राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर उसने चुनाव आयोग पर सख्त फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अदालती मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग से कहा कि संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। मद्रास हाई कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर 2 मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इलेक्शन कमीशन से कहा, लोगों का स्वास्थ्य सबसे अहम है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी बातें याद दिलानी पड़ती हैं। जब कोई शख्स जीवित रहेगा तभी वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा सकेगा। ऑक्सीजन के हाहाकार के बाद मीडिया की सत्ता से भी जुगलबंदी है, सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट की यह टिप्पणी उस सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, वो जो सिस्टम सरकार के अधीन है और साथ ही साथ उस सरकारी चीयर्स लीडर या शामिल वाजा या मीडिया पर भी सवाल खड़े करता है जो लगातार इस रैलियों को दिखाता रहा, सरकार के गुणगान करता रहा, इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं करता रहा। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और कानूनी दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह कहीं से गलत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं से किया जाना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई, प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? चुनाव आयोग के अधिकारियों को सजा देने से पहले इन्हें भी इस अपराध का दोषी माना जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी बड़ी रैलियां की, लोगों को जुटाया, किसी तरह के शारीरिक दूरी और मास्क वगैरह का बहुत बेहतर इंतजाम नहीं था। और आज तो ये पता चल रहा है कि बंगाल में हर दूसरा आदमी कोरोना पीड़ित है और संक्रमण जो है बहुत मारक है। हम सब जानते हैं कि मोदी और शाह ने बहुमत के अहंकार में किस तरह से देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को भंग किया है, रौंदा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कई बार मैनेज करने में ये कामयाब रहे और उनके मन के मुताबिक फैसले हुए। जैसे कि अभी ऑक्सीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया
और जब लोग मर रहे हैं तो सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी गई। किसी अर्नब गोस्वामी नाम के घटिया से चाटुकार पत्रकार के लिए रात को सुनवाई होती है, तत्काल सुनवाई होती है, लेकिन ऑक्सीजन से जहां लाखों लोगों की जिंदगियों का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई को एक हफ्ते के लिए टाल देता है, सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर भी सवाल उठने हैं। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है और इस सवाल के साथ देश के हर नागरिक को खड़ा होना चाहिए तो देश में संविधान का शासन चाहता है। वो एक शेर है कि एक खतरा ही हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर होना। मद्रास हाई कोर्ट ने आंखों के समंदर को देखा है, सरकार भले हमारी आंखों के आंसू को ना देखे। दुखदाई है हर जगह जलती हुई चिताएं। ये कोरोना का दूसरा जोन है बदबदा विश्राम घाट में। इसके पीछे जो आपको उजाला और धुआं दिख रहा है वो प्रथम जोन है। वहां भी लगभग 50 से ऊपर मृतक देहों की चिताएं जल रही हैं और ये दूसरे जोन में भी हर ओर चिताएं ही चिताएं जल रही हैं। कोरोना लगातार लोगों को लील रहा है, निगल रहा है। आप सभी शहरवासियों से ममतेज शर्मा का निवेदन है कि मास्क का इस्तेमाल